Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट एनर्जीज़ के लिए। गाइस, देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज़ आपके लिए क्या है, वो कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए, वही सब हम देखेंगे आज की इस रीडिंग में। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं कि इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्या चल रहा है उनके दिल में आपको लेकर के, वो कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए फॉर करंट एनर्जीज। Nine of Pentacles, the High Priestess, Ace of Cups and Temperance। करंटली अगर मैं देखूँ ना गाइस, तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके पार्टनर की अभी बहुत इमोशनल एनर्जी चल रही है और इमेजिन कर रहे हैं वो आपको, इमेजिनेशन में है वो, मतलब आपके ख्यालों में है। फीलिंग्स हाई चल रही है उनकी। एक होती है ना बेचैनी, अगर आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, जैसे मान लो कि बात नहीं हो रही है आप दोनों की, तो एक मन है बात करने का, एक बेचैनी सी है, ठीक है। जैसे किसी को याद करते हैं और किसी के बिना मन ना लग रहा हो ना, वैसी एनर्जी है। इमेजिन कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या कर रहे होगे आप अपनी लाइफ में, क्या चल रहा होगा आपकी लाइफ में, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही कि पता नहीं आपकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, आप क्या कर रहे होगे, ये सब कुछ। और क्या आप भी ऐसा ही फील कर रहे हो जैसा कि ये फील कर रहे हैं। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट आपके साथ फील करते हैं। तो ये सोच रहे हैं अभी कि आप क्या कर रहे होगे आपकी लाइफ में, आप खुश होगे या फिर आप इनको याद कर रहे होगे या आप अपनी लाइफ पर ध्यान दे रहे होगे, क्या हो रहा होगा आपका, लाइक यू नो, आप किस एनर्जी में होगे। ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं सोच रहे हैं कि लाइक उनका हाल तो ये है कि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन आपका हाल क्या है ये वो जानना चाहते हैं। अभी ये सारे थॉट्स इनके दिमाग में चल रहे हैं। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपको खुश देखना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप खुश रहो हमेशा अपनी लाइफ में, कुछ भी करो बट खुश रहो, ये चाहते हैं। द फूल, पेज ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड वी हैव टू ऑफ सॉर्ड्स। कुछ गलतियां इनसे डेफिनेटली हुई हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स इन्होंने लिए जो कि शायद इनको नहीं लेने चाहिए थे, कुछ ऐसे फैसले, कुछ ऐसे कदम इन्होंने उठाए हैं, या कुछ ऐसे एक्शंस इन्होंने लिए मे बी जो नहीं लेने चाहिए थे, क्योंकि अभी उन्हीं की वजह से इनको ऐसा फील होता है कि मैंने गलतियां की हैं। और उन्हीं सब स्टेप्स को लेकर के ये पूरी तरीके से स्टक हो गए हैं, ठीक है। लाइक यू नो, कुछ गलतियां इनसे डेफिनेटली हुई हैं। अभी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वो गलतियों को ये सुधारने भी जाएं तो कैसे सुधारें, इनको नहीं समझ में आ रही हैं वो चीज़ें कि अब जो इन्होंने कर दिया या जो इन्होंने कह दिया, जो स्टेप्स इन्होंने ले लिए, अब उसमें कैसे बदलाव लेकर के आए, अब उन चीज़ों को कैसे ठीक करें, नहीं समझ में आ रहा है इनको। फीलिंग्स तो बहुत हाई हैं आपको लेकर के। ये मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि अगर सेपरेशन चल रहा है और लाइक यू नो कोई झगड़ा होकर के हुआ है, सो ये कम बैक करना चाहते हैं। अगर इन्होंने ही आपसे कह दिया कि मुझे बात नहीं करनी, तो भी लाइक इनको बात करनी है, लाइक इन्होंने कह तो दिया कि नहीं करनी और दूर तो हो गए, लेकिन इनको आपसे बात करनी है। ये वो आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं जिससे कि ये अपनी गलतियों को सुधार सकें। ये अभी कंफ्यूज हैं कि इनको क्या करना चाहिए।
लाइक जो इन्होंने स्टेप ले लिया है उसी के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए, या फिर अभी अपने दिल की सुननी चाहिए जो इनका दिल कह रहा है। और इनका दिल ना आपके बिना नहीं लग रहा है, और इनका दिल ये कहता है कि इनको आपसे बात करनी चाहिए, और दिमाग कहता है कि तूने ऐसे स्टेप्स लिए हैं तो अभी रुक जा। सो लाइक समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, कोई क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है कि आगे मुझे क्या करना चाहिए, कोई आइडिया नहीं मिल रहा कि कैसे ये आपकी तरफ स्टेप लें। ऑलराइट, 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। बहुत सोचते हैं आपके बारे में। इनका ये है कि अगर ये आपके सामने, इनको सोचना ये है कि अगर ये आते हैं आपकी लाइफ में तो आप इनको एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट कर दोगे, या आप बहुत सारे ताने सुनाओगे या बहुत सारे सवाल करोगे, क्या कैसा रिएक्शन रहेगा आपका, या फिर आप जो है प्यार से ही एक्सेप्ट कर लोगे, या आप भूल चुके होगे वो सारी चीज़ों को, या अभी भी याद होगा, क्या चल रहा होगा आपके दिमाग में, आप कैसे इनके साथ बर्ताव करोगे, कैसे आप रिएक्ट करोगे, कहीं इनको इंसल्ट तो फील नहीं होगी, कहीं इनको रिजेक्शन तो नहीं मिल जाएगी। सो अप्रोच तो ये करना चाहते हैं लेकिन कैसे करें नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। या ऐसा भी है कि काफ़ी बारी आपने ट्राई किया है इनसे बात करने का लेकिन इन्होंने बात ही नहीं की, लेकिन अभी इनका मन है तो अभी कैसे करें आपसे बात, जबकि आपने इतनी बारी कोशिश की थी तब तो इन्होंने की नहीं, अब कैसे करें नहीं समझ में आ रहा। या हो सकता है कि अब आपका ये कि मुझे नहीं करने, लाइक आप भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, बट यू नो यहाँ पर ये है कि इनको ये रिश्ता चाहिए करके। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इनको काफ़ी अच्छा महसूस होता है आपके साथ, ये रहना चाहते हैं आपके साथ, ये इंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ, ये फ्यूचर देखते हैं आपके साथ। लाइक इनका ये है कि कुछ ऐसा चमत्कार हो कि सारी चीज़ें सही हो जाएं। ये इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, जो भी चल रहा है ना उन सब से भी बचाना चाहते हैं। उनके बारे में सोच रहे हैं ये कि मैं ऐसे करूँ या ऐसे करूँ, लाइक यू नो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलना। आप इनके दिमाग में रहते हो 24 घंटा, और पास्ट की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में हैं। मे बी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से इस कनेक्शन की स्टेबिलिटी ख़त्म हुई है। सो बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है और बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं आपके लिए। स्टेबिलिटी ये चाहते हैं कि वो जो विश्वास इन्होंने लाइक यू नो आपका विश्वास तोड़ा है ना, उस विश्वास पे वापस से चाहते हैं कि आप इनके ऊपर करो, लाइक आपका विश्वास फिर से ये जीतना चाहते हैं। जो ठावा मोमेंट था उसको ठीक करना चाहते हैं। लाइक आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि पहले तो चीज़ों को तोड़ दिया, अब चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करना चाहते हैं। पहले तो सोचा नहीं इतना, लेकिन अब भी ऐसा लग रहा है जैसे जिस चीज़ को तोड़ दिया अब उसको जोड़ने की कोशिश करने के बारे में सोच रहे हैं। बट कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ट्रस्ट इश्यूज़, मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड ये सारी चीज़ें रही हैं। टावर मतलब कि रिश्ता तो ख़राब हुआ ही है, बट अभी इनको ये रिश्ता चाहिए, ऐसा है कुछ, क्योंकि इनको इस चीज़ का एहसास है कि आपसे बेटर पार्टनर इनको नहीं मिल सकता, आपसे बढ़िया पार्टनर इनको नहीं मिल सकता, आप इनके लिए बेस्ट रहोगे। और इनको ये भी पता है कि आप हर हाल में हर कीमत पे इनका साथ भी निभाओगे, एक साथ निभाने वाले पर्सन हो, ये चीज़ भी जानते हैं। तो लाइक यू नो इतना सब कुछ गुस्से में इंसान बहुत कुछ कर देता है, लेकिन जब गुस्सा ठंडा होता है, जब दिमाग शांत होता है, तब वो सोचता है तो उसको समझ में आता है कि मैंने कितनी गलतियाँ की हैं और कहाँ तक गलतियाँ की हैं। सो ऐसा है। ये कह सकते हो आपकी इनको बहुत याद आ रही है, आपकी अभी बहुत याद कर रहे हैं आपको। Door to personal healing and happiness. 3rd chakra Archangel Samuel. 7th chakra Archangel Uriel and Cornucopia. अगर इन कार्ड्स को देखूँ तो ये मुझे ये बताते हैं कि आपके पार्टनर के लिए आप सब कुछ हो, उनकी खुशी, सब कुछ, स्ट्रेंथ, खुशी। आप ये कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा मायने रखते हो आप उनकी लाइफ में, वो कहें या ना कहें, लेकिन बहुत ज़्यादा मायने रखते हो आप, क्योंकि आप उनके लिए सब कुछ ही हो।
और एक तरीके से आप उनका सुकून हो, क्योंकि अगर आपसे वो 2 मिनट भी बात कर लेना तो काफ़ी सुकून मिलता है उनको, और खुशी अपने आप आ जाती है, क्योंकि जहाँ दिल से रिश्ता जुड़ता है ना वहाँ पर ऐसा ही होता है कि जिससे दिल का रिश्ता जुड़ा है ना उससे 2 मिनट भी बात हो जाए ना तो बहुत सुकून मिलता है। तो वही है, यहाँ पर आप इनके लिए हीलिंग भी हो, हैप्पीनेस भी हो, और आप इनकी विश फुलफिलमेंट भी हो। आपको पा करके ये पूरे हैं। आपको पाने की इच्छा बहुत स्ट्रांग है इनकी, लाइक कि आपको हमेशा के लिए अपना बनाना चाहते हैं, लेकिन हमेशा ना यूनिवर्स से यही पूछते रहते हैं। कुछ तो ऐसा हो ही रहा है इस कनेक्शन में जिसके चलते इनकी यूनिवर्स से जब किसी के लिए, किसी शख्स के लिए कोई इंसान अगर भगवान से बात करने लग जाए तो समझ लो कि कहीं ना कहीं वो उसको बहुत चाहता है, बट उसकी कोई मजबूरी है जिसके चलते वो कुछ नहीं कर पा रहा है। बट अगर भगवान से कोई किसी शख्स के लिए बात कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो सच में उसको बहुत ज़्यादा चाहता है, या उसके लिए वो शख्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा लेकिन वो भगवान से उम्मीदें जोड़ रहा है, राइट। सो वही चीज़ हो रही है यहाँ पर भी। रेस्ट एंड रेजुविनेशन, हैप्पी फैमिली, फ्यूचर देखते हैं ये आपके साथ। और अभी जो इस कनेक्शन में टावर मोमेंट चल रहा है ना, ये इनको नहीं चाहिए, ये इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, ये एक इनको एंजाइटी दे रहा है, इनको टेंशन दे रहा है, और ये इस टेंशन में नहीं रहना चाहते, इससे बाहर निकलना चाहते, ये सुकून ढूंढ रहे हैं अपनी ज़िंदगी का, क्योंकि ये बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा इस रिश्ते में, क्योंकि इन्होंने तो इस रिश्ते का फ्यूचर सोचा था, ये फ्यूचर चाहते थे इस रिश्ते का, लेकिन इनको नहीं पता था कि ऐसा भी हो जाएगा, ऐसा टावर मोमेंट भी इस कनेक्शन को फेस करने को मिल जाएगा। इस बात से बहुत परेशान है, क्योंकि इन्होंने ये कभी नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। इन्होंने साथ रहने के सपने देखे हैं, हमेशा आपके साथ रहने के। ये खुद की फीलिंग्स, इमोशंस अपने दिल के साथ लड़ रहे हैं, क्योंकि फीलिंग्स बहुत हाई हैं, मन नहीं लग रहा आपके बिना, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि ज़बरदस्ती अपना मन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ज़बरदस्ती खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सोच करके कि कुछ ईश्वर ने सोचा होगा हमारे लिए, कुछ तो वो ईश्वर भी चाहता होगा, तो वो जैसा चाहता है वैसा हो तो ही बढ़िया है, तो ये सोच करके खुद को कंट्रोल करते हैं ये। बट मैं ये कहूँगी कि दिल में आप हो इनके, और ये आपको बहुत चाहते हैं, इनकी कोई मजबूरी है जिसके चलते दूर हैं। ये कोई ऐसा एक्शन लेना चाहते हैं जिससे कि सिर्फ इनको विक्ट्री मिले, ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जिससे सीधे सीधे सिर्फ आप इनको मिल जाओ, दैट्स इट। इनके लिए यही है बस, आप एक तरीके से इनके लिए गोल हो, क्योंकि ये आपको अचीव करना चाहते हैं, हमेशा के लिए विक्ट्री चाहते हैं, ये अधूरा नहीं छोड़ना चाहते, इस कहानी को पूरा करना चाहते हैं, ऐसा है कुछ। Compromise, traveling, trust, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि मैं धीरे धीरे करके एक डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मतलब ये ऐसा फील कर रहे हैं कि जो चीज़ें हैं ना, जो भी इनकी लाइफ में चल रही है, लाइक ऐसा होता है ना कि यार ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहा हूँ, एक ऐसी एनर्जी में जा रहा हूँ जो मैं जाना ही नहीं चाहता। तो ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इतना सोचते हैं कि ये लाइक इनको खुद को फील हो रहा है कि ये जो अकेलापन है ना खाने को दौड़ रहा है, और एक तरीके से एक डिप्रेसिव एनर्जी में लेकर के जा रहा है। सो आपके पार्टनर जो है लाइक इन सब चीज़ों से आप यही मान लो यहाँ पर कि ये जो है इस एंजाइटी से बाहर निकलना चाहते हैं, इस एंजाइटी में रहना नहीं चाहते हैं,
इनका ये है कि कुछ जल्दी से कोई सॉल्यूशन निकले और निकले यहाँ से बाहर, क्योंकि ये सारी चीज़ें इनको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही हैं। मे बी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे होंगे, या फिर मे बी इन्होंने अभी कुछ नया अपनी रूटीन में ऐड किया होगा, क्योंकि ये बहुत परेशान है अभी अपनी लाइफ से, इसलिए ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि इन सब चीज़ों से ध्यान हटे इनका, थोड़ा टेंशन फ्री ये हो जाए। कभी कभी ये खुद को समझाते हैं कि छोड़ दो चीज़ों को, जो होगा देखा जाएगा। कभी कभी दिल समझता है तो कभी कभी दिल नहीं समझता है, तो इनको समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करें ये आखिर। मतलब ये परेशान है एक तरीके से बहुत ज़्यादा। सोचना नहीं चाहते बहुत ज़्यादा, नो थिंकनेस यहाँ पर वही है। चीज़ों को टालना चाहते हैं, सोचना नहीं चाहते, प्यार ये करते हैं, लेकिन ये चीज़ इनके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रही है। ये चीज़ें इनको बहुत परेशान कर रही हैं। ये धीरे धीरे करके अपना पेशेंस खोते जा रहे हैं और बहुत गिल्टी भी फील कर रहे हैं कि लाइक बहुत सारी चीज़ें, कि एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये डर में भी हैं, ये टेंशन में भी हैं, और इनको चैन नहीं पड़ रहा अपनी लाइफ में। आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि ये एक जगह रुक नहीं पा रहे, क्योंकि रुका नहीं जा रहा। कुछ काम करते हैं नहीं किया जा रहा, खाना खाते हैं नहीं खाया जा रहा, सोने की कोशिश करते हैं नहीं सोया जा रहा। ऐसी एनर्जी चल रही है इनकी। एंजाइटी में है, और ऐसा हो रहा है इसीलिए इनको ऐसा फील होता है कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। हे प्रभु। हैवी एनर्जी है गाइस। आई थॉट सो रॉन्ग ऑफ यू, सॉरी। हो सकता है कि इन्होंने कुछ गलत फहमी पाली थी, लेकिन अभी वो गलत फहमी दूर हुई है। सो इनका कहना है कि इन्होंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा था और उसके लिए सॉरी भी बोल रहे हैं। आई मिस योर स्माइल, ये आपकी स्माइल बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू किस यू, ये आपको किस करना चाहते हैं। आई एम जेलिस ऑफ पीपल हु गेट टू सी यू एवरी डे, ये उन लोगों से बहुत जेलिस फील कर रहे हैं जो कि आपको रोज़ देख पाते हैं, आपके साथ रह पाते हैं, क्योंकि ये शायद नहीं रह पाते इसलिए। नो वन कैन रिप्लेस यू, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता इनकी लाइफ में, ये इनका कहना है। आई डोंट नो वाई बट नाउ अ डेज़ आई एम फीलिंग वेरी रेस्टलेस, ये रेस्टलेस फील कर रहे हैं और नहीं पता क्यों। एक्चुअली पता है लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं है उसका, इसलिए। आई कुड नॉट एक्सप्रेस माई लव टू यू बट गॉड नोज़ हाउ मच आई लव यू, ये अपना प्यार आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बट इनका कहना है कि ईश्वर जानता है कि मैं कितना प्यार करता हूँ, क्योंकि ईश्वर से ही आपके बारे में बातें करते हैं इसलिए। योर एटीट्यूड इज़ नॉट राइट एट ऑल, माई हार्ट ऑलवेज हर्ट, हो सकता है कि कोशिश कर रहे हो आपसे बात करने की, लेकिन आप शायद बहुत ज़्यादा नाराज़ हो और नहीं कर रहे हो बात। ये चीज़ इनको नहीं अच्छी लग रही है, ये चीज़ इनको हर्ट कर रही है, आपकी नाराज़गी इनको हर्ट कर रही है। आई एम सॉरी, सॉरी ये बोल रहे हैं। देयर नो वन लाइक यू, यू आर यूनिक, आपके साथ कोई नहीं, आप यूनिक हो, ये इनका कहना है। प्लीज़ वेट फॉर मी, आई विल कम बैक, कह रहे हैं कि प्लीज़ मेरा इंतज़ार करो, मैं कम बैक करूँगा। आई नो आई हर्ट यू, इनको पता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है। एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है? Don't stop. Look for a sign within the next few weeks. ओके, एंजल्स यहाँ पर कह रही है कि जो भी आप कर रहे हो करते रहो, रुको मत, और जो साइन आपको मिल रहे हैं इंट्यूटिवली या यूनिवर्स की तरफ से, उनको सुनो, समझो, ठीक है।
कुछ हफ्तों में कुछ होने वाला है, लाइक कुछ हफ्तों में मे बी आपके कुछ सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, मे बी कुछ रिजल्ट आपको मिलने वाला है, मे बी कुछ क्लियरिटी आपको मिलने वाली है कुछ हफ्तों में, बट कुछ हफ्तों में कुछ अलग होने वाला है, ठीक है। और उसके साइन आपको पहले ही मिलने लग जाएंगे, मतलब आपको एहसास होने लग जाएगा कि अभी कुछ होने वाला है नया, कुछ रोमांसी। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स रोमांस है आपकी लाइफ में, बिग हैप्पी चेंजेस है, तो कुछ अच्छा ही पॉजिटिव ही होने वाला है, ठीक है। सो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव, कुछ बेहतर ही होगा आगे आने वाले कुछ हफ्तों में। ओके, अभी आप जो भी कर रहे हो बस उसको करते रहो, कोई चेंज मत करो, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।